दोस्तों, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, या फिर यूपी कांस्टेबल हो, दोस्तों हिंदी आती ही आती है। दोस्तों, जो हिंदी भाषा है, इसमें आप लोगों को ग्रामर जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों, लिंग बदलो, यहाँ हम आज सीखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो कि आप लोग के एग्जाम में आ जाते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बना पाते हैं। तो आज हम इस चीज को, इस टॉपिक को सीखने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं। दोस्तों, सम्राट यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। वीर, वीर का होता है वीरांगना। वीर जो है कि पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। साधु, साधु एक पुल्लिंग शब्द है और इसका जो है कि स्त्रीलिंग साध्वी होता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय पुल्लिंग शब्द है और इसका जो है कि स्त्रीलिंग क्षत्राणी होता है। रचयिता, रचयिता का स्त्रीलिंग रचयित्री होता है। दोस्तों, इसी क्रम में प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग प्रबंधकर्त्री होता है। सन्यासी का सन्यासिनी होता है। स्वामी का स्वामिनी होता है। दाता का दात्री होता है। और विधाता ये पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, इसका जो है कि स्त्रीलिंग विधात्री होता है। कवि का कवयित्री होता है। मुनि का मुनिनी होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मुनिनी। जमींदार का जमींदारीन होता है। योगी का योगिनी होता है। अध्यक्ष का अध्यक्षा होता है। भव का भवानी होता है। नाई का नाइन होता है। किसान का किसानीन होता है। दोस्तों, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है। बनिया का बनियाइन होता है। नेता का नेत्री होता है। आचार्य का आचार्य होता है। गुणी का गुणीनी होता है। विद्वान का विदुषी होता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। गार्गी और अपाला ये प्राचीन भारत की दो विदुषी महिलाएं थी। वाग्मी, वाग्मी का वाग्मिनी होता है। वाग्मी का क्या अर्थ होता है? वाग और मी से ये बना है वाग। वाग का मतलब होता है बोलना। मी का मतलब होता है युक्त, यानी वाणी से युक्त, यानी वाक्पटु, यानी जो वाक्पटु हो, बोलने में महारत हासिल हो, बोलने की कला हो उसके पास, उसको जो है कि वाक्पटु बोलते हैं। तो वाग्मी का वाग्मिनी हो जाता है। आयुष्मान का आयुष्मती हो जाता है। अधिपति का अधिपत्नी हो जाता है। ये पति चेंज होकर पत्नी बन जाता है, अधिपत्नी। कर्ता का कर्त्री हो जाता है। ज्ञाता का ज्ञात्री हो जाता है। विद्यार्थी का विद्यार्थिनी हो जाता है। परिवारजक परिवारजिका हो जाता है। परिवारजक, वारजक का मतलब होता है घूमना। दोस्तों, जो घूम घूम के धर्म का प्रचार करते हैं उसको परिवारजक बोलते हैं। इसका परिवारजिका हो जाता है। दोस्तों, न्यायाधीश का स्त्रीलिंग महिला न्यायाधीश होता है। कहीं कहीं पर न्यायाधीशा भी होता है। तो न्यायाधीशा कम प्रचलन में है, लेकिन महिला न्यायाधीश ज्यादा प्रचलन में है। दोस्तों, विधायक का महिला विधायक होता है। दोस्तों, ये विधायिका नहीं होता है। इसको जो है कि विधायक का स्त्रीलिंग विधायिका विद्यार्थी एग्जाम में लिख के आते हैं, लेकिन ये गलत है। विधायिका नहीं होता है।
सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसको विधायिका बोलते हैं। तो यहाँ पे ये विधायक का स्त्रीलिंग महिला विधायक हो जाता है, विधायिका नहीं। सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसमें विधायिका शब्द का यूज होता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, यहीं पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक्स।